नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अभी तक देखो हम लोग क्या सीखे हैं। पहले लेक्चर में बेसिक देख चुके हैं, दूसरे लेक्चर में क्या देखे हैं, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम देख चुके हैं। तीसरे लेक्चर में देख रहे हैं कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है कि जैसे कोई इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है ना, मैक्सिमम जो रूट हो सकता है उतना हो सकता है। जैसे इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मैक्सिमम रूट कितना हो सकता है, 2। उससे ज्यादा नहीं जा सकता। यदि उससे ज्यादा गया तो उसको इक्वेशन, उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक। यदि कोई पावर 3 है, इसका 4 रूट हो सकता है यदि इक्वेशन है तो नहीं। इसका मैक्सिमम 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 1 बिल्कुल, 0 हाँ, लेकिन 3 से ऊपर नहीं जाएगा। यदि 3 से ज्यादा चला गया तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कि वो अब x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है। इस वाले को ऑलवेज 0 होना पड़ेगा, मतलब इसके लिए a को भी 0 होना पड़ेगा ऑलवेज, b को भी 0 होना पड़ेगा, c को भी 0 होना पड़ेगा, d को भी 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी x पे डिपेंड नहीं करता है भाई। आइडेंटिटी ऑलवेज होल्ड। कुछ भी रखो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कुछ भी रखो a b की वैल्यू, ये ऑलवेज होल्ड करेगा, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। देखो, a की वैल्यू कुछ रखो, b की वैल्यू कुछ रखो, ऑलवेज होल्ड करेगा। लेकिन ये इक्वेशन ऑलवेज 0 नहीं। यदि ऑलवेज 0 आ रहा है तो उसको आइडेंटिटी बोल देंगे। यदि फिक्स x के लिए वैल्यू आ रहा है 1 2, जितना हाईएस्ट पावर है उससे, उसके बराबर या उससे कम आ रहा है, तो उसको बोलेंगे इक्वेशन। तो मुझे समझ में लग रहा है कि ये तो समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। यदि कोई चीज यदि प्रूव हो जाए कि आइडेंटिटी है तो करना क्या है। मैं तो क्वेश्चन ना करोगे कि पढ़ के क्या होगा। करना ये है कि x का जितने कोफिशिएंट है सबको 0 होना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट करने का मतलब इसमें x क्यूब, x स्क्वायर, सी एक्स कॉन्स्टेंट सबको 0 होना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन से सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इफ दिस इज एन आइडेंटिटी, ओ भाई लिखना भूल गया, ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, ये है आइडेंटिटी है। तो बोल रहा है कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आइडेंटिटी है, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। यदि इक्वेशन रहता तब तो नहीं, लेकिन क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इसकी इसको 0 होना पड़ेगा। तो a की वैल्यू आ गई 1 और -1। इसको 0 होना पड़ेगा तो a की वैल्यू आ गई 1। इसको 0 होना पड़ेगा तो a की वैल्यू आ गई 1 और 3, फैक्टराइज करके। तो किसको लेंगे, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। काम खत्म। चलो ये क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है। सो दैट ये इज एन आइडेंटिटी। देखने में क्या लग रहा है यार कि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। तो क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होगा तो इसका मैक्सिमम रूट कितना हो सकता है, 2। एक हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। 0 हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन 3 नहीं हो सकता। यदि 3 या 4 या 5 हो गया तो ये फिर ये इक्वेशन नहीं, आइडेंटिटी बन जाए। तो इसको प्रूव करना है कि आइडेंटिटी है, तो मैं क्या करता हूं कि इसका 2 होना चाहिए ना, मैं 3 प्रूव कर दूं। मैं यदि इसका 3 रूट प्रूव कर दूं तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। मैं प्रूव कर देता हूं। x इक्वल टू -a रखो तो जरा, -a जैसे ही रखे तो ये 0 खत्म, -a रखे तो ये खत्म 0। और जब यहां पे -a रखे तो देखो क्या हुआ, -a प्लस b c माइनस a अपॉन b माइनस a c माइनस a, कट कट 1। तो 1 इक्वल टू 1, मतलब -1 रखे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। -b रखो तो, -b रख के देखो, -b रखते हैं तो ये 0 और ये 0। इसमें रखो 1 इक्वल टू 1, -b भी सेटिस्फाई कर रहा है। -c रखो तो ये 0
ये 0। अब ये क्या हो गया, ये 1 हो गया माइनस c रखे तो, मतलब x की 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होने से नहीं रहा, इसको होना पड़ेगा आइडेंटिटी, काम खत्म। बस इसी तरीके का क्वेश्चन पूछते रहेगा कि आइडेंटिटी बताओ ये वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये बोल दिया है कि इफ इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स लैम्डा। देखो अब हमेशा तुमको ऐसे तो देगा नहीं कि ये आइडेंटिटी है तो ये करो, कुछ लिखा है, क्या लिखा है, हैज मोर देन 2 रूट्स, पावर 2 है और लिख रहा है कि इसका मोर देन 2 रूट है, तो अपने आप में ये आइडेंटिटी हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि आइडेंटिटी है, पावर 2 हाईएस्ट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, और इसमें लिख दिया हैज मोर देन 2 रूट्स, तो ये साफ है ना कि आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, जो कॉमन आंसर आएगा वो आंसर, इसको 0 करेंगे तो लैम्डा आएगा 3 और 2, इसको 0 करोगे तो लैम्डा आएगा 1 और 2, इसको 0 करोगे तो लैम्डा आएगा 2 और -2, दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन 2 आ रहा है तो लैम्डा इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 11th वालों के लिए सर से ऊपर भी जा सकता है, 12th वाले शायद समझ पाए। px when divided by x minus 1 x minus b x minus 3 leaves remainder abc। क्या बोल रहा है भाई, कोई एक इक्वेशन है, इसको जब हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड किए, मान लो कुछ क्वेश्चन, तो इसका जो रिमाइंडर था ये a आया, जब इसको x माइनस बी से किए तो b आया, और x माइनस सी से किए तो c आया। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको देख के कि रिमाइंडर का जो भी इक्वेशन है -x, ये ऑलवेज 0 आ रहा है जब ए बी सी रख रहे हो तो, बोलो क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखो तो rx क्या आएगा, a, और a माइनस ए, आर ए माइनस ए इक्वल टू 0, तो a रखने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, a, तो a माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसमें b रख के देखो तो आर बी माइनस बी क्या आ रहा है, आर बी, बी रखे, x माइनस बी रखे तो क्या रिमाइंडर आ रहा था, b बोला हुआ वहां पे, माइनस बी क्या होगा 0, आर सी माइनस सी, तो हम लोग रिमाइंडर को ऐसे लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा अपना ऐसा होगा, आर एक्स माइनस एक्स फॉर्म में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी। इसमें यदि कोई px है तो इसको कुछ qx इंटू रिमाइंडर क्या होगा, x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी प्लस रिमाइंडर आर एक्स माइनस एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक, तो जो रिमाइंडर का पावर उससे हमेशा कम होता है, एक्स क्यूब के इक्वेशन को किसी चीज से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा एक्स क्यूब से कम आएगा, तो ये एक्स क्यूब है तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा 2, मैक्सिमम 2 हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है। तो जब मैक्सिमम 2 है तो इसके मैक्सिमम यदि क्वाड्रेटिक होगा तो कितने आंसर आ सकते हैं, 2। लेकिन अभी देखें कि ए भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है 0, बी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है, ये चीज ऑलवेज 0 है, तो आर एक्स इक्वल टू एक्स इज द रिमाइंडर। जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया आगे समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इसको अपने खत्म करते हैं, लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।